जब जब युद्ध हुआ है, हर मुल्क अपनी रक्षा के लिए, दुश्मन पर प्रहार के लिए ज्यादा से ज्यादा एडवांस और हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल करता है ताकि वॉर जोन में उसका दबदबा बना रहे। मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में दशकों पुराने वेपन्स को वॉर जोन में उतारा, वो भी सैकड़ों की तादाद में। दरअसल 50 के दशक में यूएसएसआर ने करीब 60,000 से ज्यादा मेन बैटल टैंक तैयार किए, क्योंकि उस दौरान यूएसएसआर का अमेरिका से शीत युद्ध का आगाज हो चुका था। मगर आज उन्हीं सोवियत एरा के टैंकों को पुतिन बैटल ग्राउंड में उतार चुके हैं, वो भी यूएस नेटो के लेपर्ड, चैलेंजर, अब्राम जैसे विध्वंसक टैंकों के सामने। आखिर क्या है प्रेसिडेंट की टी सीरीज वाली युद्ध नीति, आप भी देखिए। पहला टैंक, दूसरा, तीसरा टैंक, चौथा टैंक, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, गिनती यही नहीं थमी, क्योंकि इन टैंकों की तादाद दर्जनों में है। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी डिफेंस ने अपने जंगी खाने से बैटल ग्राउंड के सबसे खूंखार शिकारी की खेप सीधे वॉर जोन की तरफ रवाना की, वो भी ट्रेन रूट के जरिए यूक्रेन बॉर्डर और उससे सटे सरहदी इलाकों के पास तैनात करने के लिए। और जानते हैं सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? इस वीडियो में दिखाई देने वाला हर टैंक सोवियत एरा का है, जिसे दूसरे विश्व युद्ध के फौरन बाद यूएसएसआर ने तैयार किया था। नाम है T-54 और T-55 मेन बैटल टैंक। अब सवाल यह है कि जहां एक तरफ अमेरिका और नेटो के देश यूक्रेन को मॉडर्न मेन बैटल टैंक सप्लाई कर रहे हैं, अब्राम्स, लेपर्ड और चैलेंजर जैसे विस्फोटक टैंक रूसी फौज पर कहर बरपाने के लिए आमादा हैं। ऐसे में पुतिन ने 50 के दशक में तैयार हुए टैंकों को वॉर जोन में क्यों उतारा? क्यों सोवियत एरा टैंकों को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्लान बनाया? क्या रूस के मॉडर्न एडवांस टैंक तबाह हो चुके हैं? क्या रूसी डिफेंस के पास T-90 जैसे टैंकों का गोला बारूद खत्म हो चुका है? यकीनन रूस यूक्रेन युद्ध के सेकेंड राउंड में सोवियत टैंकों की एंट्री से जुड़ा प्लान आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पुतिन ने T-54 और T-55 टैंकों को बैटल ग्राउंड में इसलिए उतारा है ताकि इन टैंकों के जरिए 100 मिलीमीटर के शेल्स का युद्ध में इस्तेमाल हो, ज्यादा इन्फेंट्री वाले इलाके में सोवियत एरा टैंकों की तैनाती हो, रूसी कब्जे वाले इलाकों में T-54 और T-55 टैंक तैनात हो। सोवियत टैंकों के आने से एडवांस टैंक बैटलफील्ड में भेजे जाएं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे युद्ध की आग तेजी से भड़कने वाली है। ऐसे में पुतिन ने वक्त से पहले ही पुख्ता तैयारी कर ली है, क्योंकि रूस के खिलाफ महाशक्ति अमेरिका और नेटो के देश सबसे घातक टैंकों को कीव भेज रहे हैं। हालांकि रूसी डिफेंस ने भी T-90 जैसे मेन बैटल टैंक को अब्राम्स, चैलेंजर और लेपर्ड 2 टैंक के खिलाफ इस्तेमाल करने का ऐलान किया है। लेकिन जैसे ही रूस के एडवांस टैंक बैटलफील्ड में पहुंचे, रूसी कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन फिर से चढ़ाई कर सकता है। लिहाजा पुतिन ने सोवियत एरा के विध्वंसक लड़ाकों को वॉर जोन में झोंक दिया। पुतिन का ये फैसला इसलिए भी सॉलिड है क्योंकि भले ही यूक्रेन और बाकी मुल्क सोवियत एरा के इन टैंकों को कमजोर समझ रहे हो, घिसा पेटा या फिर कबाड़ समझ रहे हो, मगर हकीकत इससे ठीक उलट है। क्योंकि भले ही रूसी डिफेंस ने इन टैंकों को 50 के दशक में बनाया हो, लेकिन ताकत के मामले में ये मौजूदा दौर के टैंकों से कतई कम नहीं है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। सोवियत एरा के दोनों लड़ाके मेन बैटल टैंक हैं। इन दोनों की रफ्तार 51 किलोमीटर प्रति घंटे तक की है। इन विध्वंसकों का वजन करीब 38 मीट्रिक टन है। इसमें 100 मिलीमीटर की रीफिल गन लगी होती है, जो करीब 43 राउंड शेल्स हर मिनट दागती है।
इसमें 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन भी लगी होती है। T-90 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से भी लैस होता है, जिसके चलते ड्रोन और हेलीकॉप्टर पर भी अटैक संभव है। मतलब ये कि पुतिन ने सोवियत एरा के मेन बैटल टैंकों को वॉर जोन में उतारकर सीधे तौर पर बड़ा दांव चला है, ताकि दुश्मन मुल्क इन टैंकों को कमजोर आंकने की जरूरत करें और ये विध्वंसक बैटल ग्राउंड में अपने बारूदी ट्रेलर से कोहराम मचा दें।